प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि संस्कृत काल में काव्य और साहित्य ये दोनों समानार्थक शब्द हैं। संस्कृत के बड़े रचनाकार जिन्होंने गद्य लेखन में अपना नाम अर्जित किया, उन्हें महाकवि भी कहा गया है। उदाहरण के लिए आप बाणभट्ट को देखेंगे, जिनका बहुलांश गद्य में है, पर वो महाकवि है। तो काव्य शब्द के अंतर्गत वहाँ गद्य और पद्य, चंपू सब कुछ वहाँ समाहित था। धीरे धीरे काव्य शब्द में अर्थ संकोच हुआ। भाषा विज्ञान का एक सिद्धांत ही है, कुछ शब्द समय के साथ उनका अर्थ सीमित हो जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि अर्थ विस्तार हो जाता है, अर्थादेश हो जाता है। तो काव्य शब्द का अर्थ संकोच हुआ। परवर्ती साहित्य में काव्य शब्द केवल कविता के लिए रूढ़ हो गया और काव्य शब्द का जो प्राचीन अर्थ था उसके लिए एक नया शब्द आया, साहित्य। यानी साहित्य में काव्य भी है और गद्य भी। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा था कि मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम, मृदु ललित पदाढ़्यम मृदु ललित पदाढ़्यम का अर्थ है मृदु और ललित पदावली। मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम, जनपद सुख बोध्यम युक्तिमन नृत्योज्यम, युक्तिमन नृत्योज्यम बहुरस कृत मार्गम, संधि संधान युक्तम, सभवति शुभ काव्यम, नाटकम प्रेक्षका नाम। आचार्य भरत मुनि ने काव्य का लक्षण देते हुए कहा कि मृदु ललित पदावली यानी मृदु ललित पदाढ़्यम। कैसी पदावली होनी चाहिए? मृदु होनी चाहिए, ललित होनी चाहिए। मृदु का अर्थ है जिसमें कोमलता हो, ललित का अर्थ है जिसमें लालित्य हो, जिसमें सौंदर्य सुंदर हो, कमनीय हो। गूढ़ शब्दार्थहीनम, कठिन शब्दों से बचना है, जटिल शब्दों से, ऐसे शब्द जो गूढ़ हैं, जो रहस्यात्मक है, जिनका अर्थ खुलता नहीं है। नाटक में ऐसे शब्दों का समावेश करने से नाटककार को बचना चाहिए। जनपद सुख बोध्यम, विशाल जन समुदाय को समझ में आने वाला हो। ऐसा न हो कि नाटक लिखा गया है और जिस समय थिएटर में उसका मंचन किया जा रहा है, प्रेक्षागार में मंचन किया जा रहा है, और उसके लिए फिर दर्शक को घर जाकर डिक्शनरी खोलकर देखना पड़े कि इस शब्द का अर्थ क्या है, तो रसभंग हो जाएगा, रस पैदा ही नहीं होगा। इसलिए वो विशाल जन समुदाय को सुखपूर्वक समझ में आने वाला होना चाहिए। युक्त मन नृत्योज्यम, नाटक में युक्ति पूर्वक नृत्य गीत आदि की योजना होनी चाहिए, क्योंकि एक रास्ता टूटनी चाहिए। आप देखते होंगे कि पूरा जो सिनेमा उद्योग है, कैसे नाट्य शास्त्र के
सत्व को उसने आत्मसात किया है, इसीलिए वो सर्वजनप्रिय हो गया है कि वो बीच बीच में आइटम सॉन्ग को शामिल कर रहा है, गीतों को शामिल कर रहा है। और ये आचार्य भरत मुनि कह गए हैं, हजारों साल पहले कह गए हैं, युक्त मन नृत्योज्यम। उसी नाट्य शास्त्र की शिक्षा को आज फिल्म निर्माता भी ग्रहण कर रहे हैं। बहुरस कृत मार्गम, केवल एक रस न हो नाटक में, कई तरह के रसों का समावेश होना चाहिए। संधि संधान युक्तम, नाटक लेखन में संधियों का समावेश होना चाहिए। 5 संधियां होती हैं जिनको हम नाट्य संधि कहते हैं। 5 कार्यावस्थाएं होती हैं, प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिय और कार्य। और इस तरह से जब इन सभी शर्तों को नाटककार पूरा करता है, तब आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि वो नाटक देखने वालों के लिए शुभ काव्य होता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि काव्य यानी नाटक, वो नाटक शुभ काव्य होता है। नाटक तो गद्य में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर भरत मुनि उसे काव्य कह रहे हैं। तो ये पहला लक्षण है काव्य का। वैसे ये नाटक के बारे में है, लेकिन ये काव्य के बारे में भी है।